नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशंस होते हैं जो सभी कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशन होते हैं जो सभी कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मीन्स दो सॉल्यूशंस which follow Raoult's law at all concentrations, they are called ideal solutions, and those solutions which do not follow Raoult's law at all concentrations, they are called non-ideal solutions. Okay? Means जो ideal solution होते हैं ये राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ये राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन के लिए इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है। मींस आइडियल सॉल्यूशन के लिए इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग मींस डेल्टा एच, इसकी वैल्यू जीरो होती है। इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दैट दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। ये दोनों मिल करके एक बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। ये दोनों मिल करके आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसको कि हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिक्विड ए और लिक्विड बी मिल करके एक आइडियल सॉल्यूशन ए बी बना रहा है। तो इनको मिक्स करने पर ना तो कोई हीट रिलीज होगी और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी। मींस लिक्विड ए और लिक्विड बी अगर मिल करके बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, तो ऐसे केस में इनको मिक्स करने पर ना ही कोई हीट रिलीज हो रही है और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है। दिस मीन्स हीट चेंज या इंथैल्पी चेंज जीरो रहेगा। ओके, मींस इंथैल्पी चेंज है जो मिक्स करने पर वो जीरो रहेगा। क्यों जीरो है? क्योंकि ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही हीट रिलीज हो रही है। क्लियर? लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए इंथैल्पी चेंज जो होता है वो जीरो नहीं होता है। जीरो नहीं होने का मतलब यहां या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। यहां पर इंथैल्पी चेंज जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट, जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं इनके लिए वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग ये भी जीरो होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे दो लिक्विड्स हैं ए और बी, हमने 20 ml लिक्विड ए लिया और 30 ml लिक्विड बी लिया। इन दोनों को मिलाया और एक बना आइडियल सॉल्यूशन। ये दोनों लिक्विड्स मिलाने पर क्या बना रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो मिलाने से पहले 20 ml इसका था और 30 ml इसका था। कुल वॉल्यूम कितना था मिलाने के पहले? 20 + 30 50 ml। 50 ml वॉल्यूम था। मिलाने के बाद जो बना सॉल्यूशन इसका भी वॉल्यूम कितना होगा? 50 ml होगा। मिलने से पहले टोटल वॉल्यूम 50 ml और मिलने के बाद भी यानी सॉल्यूशन बनने के बाद भी टोटल वॉल्यूम 50 ml। मींस इन दोनों को मिलाने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम चेंज जीरो रहेगा। इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? जीरो। किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग ये जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग इट इज जीरो। नॉन आइडियल के लिए वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग ये जीरो नहीं होगा। और देखिए आप, हम फिर वही दो लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। ये दोनों मिलकर के
बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन ए बी। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ए मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए। लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ बी बी से। और जो सॉल्यूशन यहाँ पर है इसमें ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बी, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम एफ ए बी से दिखा रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जितना फोर्स लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है लगभग उतना ही फोर्स लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और उतना ही फोर्स ए और बी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। मीन्स फॉर आइडियल सॉल्यूशन force of attraction between molecules of liquid A is equal to force of attraction between molecules of liquid B, and this is equal to force of attraction between molecules of liquid A and B। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। नॉन आइडियल के लिए क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। मीन्स force of attraction between molecules of A or force of attraction between molecules of B, this will not equal to force of attraction between molecules of A and B। A और A के बीच में जो अट्रैक्शन है या B और B के बीच में अट्रैक्शन है, ये A और B के बीच में अट्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है। एंड दिस इज कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ओके, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका नेचर एक तरह का हो, जिनकी पोलरिटी एक तरह की हो और जिनका साइज लगभग एक तरह के हो, ऐसे लिक्विड्स हमेशा आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर? ऐसे लिक्विड्स जिनकी पोलरिटी लगभग एक तरह की हो, जिनका साइज लगभग एक तरह का हो और जिनका नेचर लगभग एक तरह का हो, ऐसे लिक्विड्स हमेशा आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ये दोनों मिलकर के जो बनाएंगे सॉल्यूशन वो आइडियल होगा। हम देख रहे हैं हेक्सेन, ये नॉन पोलर एक एल्केन है, और हेप्टेन ये भी एक नॉन पोलर है और एल्केन है, और दोनों के साइज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे ही बेंजीन एंड टॉलुइन, इन दोनों का नेचर एक तरह का है। ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दोनों नॉन पोलर हैं और दोनों लगभग एक ही साइज के हैं नियर अबाउट, तो ये दोनों भी क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। दोनों का नेचर एक तरह का है।